नमस्कार दोस्तों, फिर से अंकिता लोखंडे की बातें और फिर से उनकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हो रही है। हाल में ही कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या बातें कही है जिसको लेकर के पूरा तरह से एसेसारियंस को लेकर के पूरी तरह से हड़कंप मच गई है पूरे एसेसारियंस में। उस वायरल वीडियो को दिखाऊंगा इस वीडियो में, और अंकिता लोखंडे किस तरह से दोहरे चरित्र को दिखा रही हैं इस इंटरव्यू में। एक एक तथ्य और एक एक बात पे बात करेंगे कि क्या उनका कहना है, और फिर उसके बाद एसेसारियन के तथ्य को रखेंगे और जो भी कंक्लूजन होगा उसके बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में। अंकिता लोखंडे ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बहुत तरह की बातें सामने आई। जो वीडियो स्टार्ट होती है वो एसएसआर के बात को लेकर के इंट्रो स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो इंटरव्यू 35 से 36 मिनट की जो इंटरव्यू होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपने लाइफ के बारे में ही बातें करती हैं। तो इस पर पूरे तरह से एसेसारियंस पूरी तरह से गुस्सा है। बताएं दोस्तों कि क्यों कंट्रोवर्सी में आई अंकिता लोखंडे, और क्यों उन्होंने कहा कि मुझे सब लोग बदमाश कह रहे हैं, मुझे सब लोग बदतमीज कह रहे हैं, मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं। बहुत तरह की बातें उन्होंने अपने भी एक सामने से पक्ष रखी। बता दें दोस्तों कि आपको जो इंटरव्यू लेने वाला है वो एक तरह का राजदीप सरदेसाई का बेटा, और अंकिता लोखंडे बिल्कुल रिया चक्रवर्ती की पक्ष की जैसी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि राजदीप सरदेसाई का बेटा उनका इंटरव्यू ले रहा है। पूरी तरह इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ उनके पक्ष में ही बातें करी गई, एसएसआर के मामले में कोई भी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करा गया। अब इसमें एक तथ्य ये सामने आता है कि अंकिता लोखंडे जी ने कहा कि मैंने सुशांत के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपना करियर चौपट कर दिया। बहुत तरह की बातें उन्होंने आगे आके कही, और उन्होंने ये कहा कि मैंने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर, रामलीला, बहुत सारी फिल्मों को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ सुशांत के लिए, क्योंकि मुझे उसके करियर से ज़्यादा अपने करियर की चिंता नहीं थी, मुझे सुशांत के करियर की चिंता थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, कुछ बड़ा करे। मैंने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि सुशांत से मुझे शादी करनी थी, मुझे अपने जीवन में आगे उतना नहीं बढ़ना था, लेकिन मैं चाहती थी कि सुशांत आगे बढ़े। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उस फिल्म को ठुकरा दिया, और आपको बता दें कि उस फिल्म को ठुकराने के बाद दीपिका पादुकोण को लिया गया। ये अपने आप में एक अहम बात है। क्यों, बताते हैं आपको। उन्होंने ये कहा कि दीपिका पादुकोण इस दोनों फिल्म में आती हैं, पहली प्रायोरिटी मैं थी। अब आपको एक चीज मैं समझा दूं दोस्तों कि दीपिका पादुकोण भले ही ड्रग्स एडिक्ट में उनका नाम आया, एनसीबी का छापा पड़ा, लेकिन यहाँ पे सोचने लायक बात जो है वो ध्यान से और गौर से सुनिएगा कि अगर कोई भी टीवी एक्ट्रेस है जो टीवी सीरियल में काम कर रही है, और जहां पे 100-150 करोड़ की फिल्म है जिसमें कि एक बड़ा हीरो है शाहरुख खान जो हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में थे, और उसके बाद जब बात यहाँ पे आती है कि कोई प्रोड्यूसर एक टीवी एक्ट्रेस को प्रायोरिटी देगा, या फिर जो कि पहले से सुपर डुपर हिट है, उसकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही है, वो मार्केट में अभी चल रही है, या दीपिका पादुकोण को प्रायोरिटी देगा। इनका ये कहना है कि मुझे पहले प्रायोरिटी दिया गया। तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जैसा लगता है कि खाना हमने तो खा लिया लेकिन पच नहीं रहा है, उस तरह की बातें आ रही हैं। इस तरह से अंकिता लोखंडे ने ये बातें कही जो कि हास्यास्पद है। दोस्तों आगे अंकिता लोखंडे ये कहती हैं, आपको बता दें कि ब्रेकअप हमने नहीं करा था, सुशांत ने करा था। उन्होंने ऐसी तथ्य रखी और ऐसी सोचनीय बात जो कि एसएसआर लोगों को हजम नहीं हो रही है, एसेसारियंस को। 2016 में दोनों की ब्रेकअप होती है और ब्रेकअप की खबरें सर चढ़कर बोल रही होती है उस वक्त, और इस तरह से सुशांत उसको छोड़ करके चले जाते हैं। ये अंकिता लोखंडे ने कही कि हमने नहीं छोड़ी, और जितने एसेसारियंस हैं मुझे जो टारगेट करते हैं, क्यों करते हैं, आज वो क्यों हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों आप उस वक्त नहीं आए जब एसएसआर ने मुझे छोड़ा और 2.5 साल तक मैं इस तरह से डिप्रेशन में रही। बहुत तरह की बातें अपनी उन्होंने बात को रखी। अब एसेसारियन यहां ये कह रहे हैं कि आप अगर एसएसआर को आपने छोड़ा, चलो छोड़ा अच्छी बात है, लेकिन आप इतने दिन तक कहां थी, और आज 1 साल बाद बिना जस्टिस मिले हुए आप एसएसआर की बात को सामने रख रही हैं, और ये नहीं कर रही हैं कि सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट क्या है अभी तक नहीं आया, हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ, ये सब की बातें आप ना करके अपने लाइफ पे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, फोकस कर रही है। ऐसा एसेसारियंस का पूरी तरह से कहना है कि अंकिता लोखंडे सिर्फ और सिर्फ यहां पे पब्लिसिटी खा रही हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही हैं।
पूरे एसएसआरियन का इस पर से एक गुस्सा उमान चढ़ रहा है। पूरे एसएसआरियन गुस्सा से लाल है और उन्होंने कह दिया कि अंकिता लोखंडे टीआरपी के लिए इतना नीचे गिर सकती है, ये कभी हमने नहीं सोचा था। अंकिता लोखंडे अपने फेम को पाने के लिए इतना ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखा सकती है, ये हमने नहीं सोचा। और ऐसे इंसान पे ब्लेम कर रही है, ऐसे इंसान को दोषी ठहरा रही है, सुशांत सिंह राजपूत को, जो बेचारा अभी आकर के अपने पक्ष को भी नहीं रख सकता, जो इस दुनिया में भी नहीं है, जो आकर के अपनी बातें नहीं रख सकता। कितनी गलत और कितनी निंदनीय बात है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि एसएसआर जिस तरह से इस दुनिया से जाते हैं काफी दुखद है, जिसको सोच करके हर एक इंसान के रूह कांप जाती है जब वो सोचता है कि हमारे फैंस हम होने के बावजूद हमारे स्टार के साथ इतना गलत हुआ, तो उसकी रूह और उसकी दिल दोनों जवाब देने लगती हैं। और इस स्थिति में जब अंकिता लोखंडे ऐसी बातें करती हैं अपने फेम के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शिकायतपूर्ण है जो कि इस तरह की बातें वो रखती हैं। दोस्तों, जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी जो कि वृद्ध हैं, जो कि एक आश एक उम्मीद था कि उनका एक इकलौता बेटा है जो कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, उसकी बहन 1 साल से इंसाफ की आवाज़ गुहार लगा रही है, जब वो ऐसे इंटरव्यू को सुनेगी तो उसकी दिल कितनी छलनी छलनी रोएगी। क्या सोचेगी वो अपने इस बारे में कि एक वक्त था जब अंकिता लोखंडे उसके साथ इतना भावपूर्ण प्रेम था। इस तरह की खबरें और इस तरह की बातें पूरे एसएसआरियंस ने अपने विचारों को व्यक्त करा है। सुशांत सिर्फ एक स्टार नहीं था, एक हीरो नहीं था, वो हर एक देश के लोगों के दिल में किसी के लिए वो भाई बन चुका था, किसी के लिए बेटा बन चुका था, किसी के लिए दोस्त बन चुका था। तो इस वक्त उन सारे रिलेशन का क्या, जब वो इस इंटरव्यू को देखेगा और जब ये महसूस करेगा कि मेरे एसएसआर के लिए क्या ये बातें कह रही है, उसके दिल में कौन सी फीलिंग आएगी उस वक्त अंकिता लोखंडे को लेकर के। इंटरव्यू में तो ये भी उन्होंने कहा कि एक लेडीज मुझे इंस्टाग्राम पे प्रोस्टिट्यूशन कहती हैं, धंधे वाला कहती हैं। तो उसकी माँ जाकर के उस कमेंट को उस इनबॉक्स में जाकर के पढ़ती हैं, और जब वो इनबॉक्स में अंकिता लोखंडे जाती हैं तो देखती हैं कि वो जिसने मैसेज करा वो लेडी काफ़ी ज़्यादा एजेड है, उनकी माँ की उम्र की है। तो ये इस तरह की बातें उन्होंने शेयर करी, और इस इंटरव्यू में ज़्यादातर वो अपने बारे में ही बात करती हैं। सुशांत के लाइफ से रिलेटेड या फिर सुशांत को हाईलाइट नहीं करी गई है इस इंटरव्यू में। ये एक बहुत बड़ी सोचनीय बात है। इस इंटरव्यू में खुद को बेटर बनाने के लिए अंकिता लोखंडे दूसरे को डिफेम कर रही हैं। ये सोच रही हैं कि उसको डिफेम करके मैं अपनी पब्लिसिटी कमा लूं, लेकिन ये कितनी तह तक सच्चाई है और कितनी तह तक इस बात में दम है। अंकिता लोखंडे के इंटरव्यू की वीडियो एक वायरल हो रही है बहुत तेजी से। इसी इंटरव्यू की वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो में क्या क्या उन्होंने कहा है, आप इस वीडियो को देखिए। पहले, तुमने छोड़ा सुशांत को या तुमने जो भी किया, फोटोज हटाओ यार, क्यों लगा रखे, तुमने पागल है क्या सुशांत की फोटो लगा रखे। एक आंटी ने मुझे लिखा था प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू चेक हर दिस थिंग, क्या आईडी, मैंने उनका अकाउंट खोला, शी वाज अ लेडी।